तो हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, आज हम बात करने वाले हैं समय यात्रा को लेकर। समय यात्रा को लेकर कई सालों से तरह तरह की कहानियां और किस्से सुनने को मिले हैं। कुछ लोग इसे पूरी तरीके से काल्पनिक मानते हैं, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि यह सच है और इसकी सच्चाई को अभी भी विज्ञान पूरी तरीके से समझ नहीं पाया है। समय यात्रा की अवधारणा ने न केवल वैज्ञानिकों को चौंकाया है, बल्कि आम लोगों के दिमाग में भी अजीबोगरीब सवाल खड़े किए हैं। आज हम आपको समय यात्रा से जुड़ी 7 ऐसे किस्से के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको सोचने की क्षमता को चुनौती देंगे। ये किस्से असल में हुए हैं या नहीं, इसका पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन ये इतने विचित्र और रहस्यमयी हैं कि इन पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। आइए एक एक करके इन किस्सों पर नजर डालते हैं। किस्सा एक ऐसे पायलट का जिसने दावा किया था कि वह भविष्य में चला गया था। ये घटना 1935 की है, जब सर विक्टर गार्डेन नाम के एक विंग कमांडर को स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में डेम नाम की जगह पर बने एक पुराने एयरबेस का निरीक्षण करने के लिए भेजा गया था। जब वह एयरबेस के ऊपर से गुजरे तो उन्होंने वहां का हाल काफी ज्यादा बुरा देखा। वह जगह बंद हो चुकी थी, हवाई पट्टी पर घास उगी थी और आसपास गायें चल रही थी। सब कुछ खंडर जैसा लग रहा था, मानो वहां कई सालों से कोई नहीं गया हो। तभी उन्होंने वहां से वापस लौटने का फैसला लिया, लेकिन अचानक से मौसम खराब हो जाता है, जिसकी वजह से मजबूरन उसी एयरबेस की तरफ उन्हें लौटना पड़ता है। जब वे लौट रहे होते हैं तभी अचानक से मौसम साफ हो जाता है और उन्होंने देखा कि एयरबेस पर चहल पहल हो रही थी। वहां के सैनिक नीली वर्दी पहने हुए थे, जबकि उस समय खाकी वर्दी पहनी जाती थी। एयरबेस पे मौजूदा हवाई जहाज भी पुराने पीले रंग के नहीं बल्कि नए सिल्वर रंग के थे। सर विक्टर को यह सब कुछ बेहद ही अजीब लगा। 4 साल बाद जब वह फिर से उसी एयरबेस की तरफ गए तो उन्होंने वहां का दृश्य देखा जो पहले देखा था। तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने 4 साल बाद का भविष्य देख लिया था। तो दूसरा किस्सा अमेरिका के लुसियाना से जुड़ा है, जहां 1969 में एल्सी बैक नाम के व्यक्ति और उनके साथी को एक अजीबोगरीब कार दिखी। यह कार बेहद ही पुरानी थी, लेकिन चमकती हुई दिखाई दे रही थी। उत्सुकता के चलते वे लोग कार के बगल में गए और अंदर को देखा तो एक महिला और उसमें एक बच्चा बैठा था। उनका पहनावा मानो 1940 का दशक का लग रहा था। महिला जैसे ही उन्हें देखती है तो महिला डर जाती है और कार को रोक देती है। एल्सी बैक ने अपनी कार को उसी समय महिला के आगे खड़ा कर दिया, लेकिन जैसे ही वह कार के पास पहुंचा तो वह अचानक से गायब हो जाती है। वह कार पूरी तरीके से सुनसान जगह पे था और दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। यह घटना अपने आप में इतनी रहस्यमयी है कि आज भी इसका कोई जवाब नहीं मिल पाया। तीसरी घटना जर्मनी की है, जहां 1932 में हैम्बर्ग शिपयार्ड में फोटोग्राफर जोआचिन बैंडिट और रिपोर्टर जे बार्डन हटन को एक विचित्र अनुभव हुआ। उन्होंने वहां अचानक से लड़ाकू विमान देखा जो कि बमबारी करना शुरू कर दिए। दोनों ने किसी तरीके से अपनी जान को बचाकर वहां से शहर पहुंचा, लेकिन वहां सब कुछ सामान्य था। शिपयार्ड पर कोई भी बमबारी नहीं हुई थी और सब कुछ ठीक था। 11 साल बाद 1943 में जब उन्होंने अखबार में यह खबर सुनी कि शिपयार्ड पर बमबारी हुई है, तब वे चौंक गए, क्योंकि उसने वह घटना पहले ही 11 साल देख लिया था। इस घटना को उनकी समझ को पूरी तरीके से हिला कर रख दिया, क्योंकि उनको यकीन नहीं हो रहा था कि वे भविष्य को देख कर। तो चौथा किस्सा हैकिंग नॉर्डविच नाम के व्यक्ति का है, जिन्होंने दावा किया कि वह 2006 में ही अपने भविष्य के 72 वर्षीय स्वयं से मिलकर आए थे। हैकिंग ने बताया कि एक दिन उनके किचन में पानी बह रहा था और जब वह सिंक को ठीक करने के लिए नीचे गए तो उन्होंने एक सुरंग देखा। जब वे सुरंग की तरफ आगे बढ़ते हैं तो वह 2042 में पहुंच जाते हैं, जहां उन्होंने अपने भविष्य के रूप को देखा। हैकिंग और उनके भविष्य के रूप ने न केवल बातचीत की बल्कि उनके साथ एक फोटो भी खिंचवाई। यह दावा इतना अजीब था कि लोगों को इस पे विश्वास करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया। दोस्तों, 5वां किस्सा एक तस्वीर से जुड़ा है जो 1941 की बताई जा रही है। इस तस्वीर में एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक व्यक्ति दिखाई देता है जिसका पहनावा और स्टाइल उस समय से बिल्कुल ही असामान्य था। उसकी ड्रेस, चश्मा और हाथ में पकड़ा हुआ कैमरा उस समय के हिसाब से बिल्कुल ही असामान्य थे। इस तस्वीर को देखने के बाद लोगों ने दावा किया कि वह व्यक्ति एक टाइम ट्रैवलर हो सकता है जो भविष्य से आया हुआ होगा। यह तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हो गई और आज भी यह तस्वीर चर्चा का विषय बना हुआ। तो छठा किस्सा एंड्रूज कार्लसन का है, जिन्होंने 2023 में वॉल स्ट्रीट में इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। एंड्रूज ने कुछ ही दिनों में लगभग 800 से 350 मिलियन यानी 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा लिए थे। जब उनसे इस बारे में पूछताछ की गई तो उन्होंने दावा किया कि वह साल 2256 से आए हैं।
और उन्होंने पता किया था कि वहाँ कौन से स्टॉक चलेंगे। उनके इस दावे पर किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन जब वहाँ उन्हें जमानत पर रिहा किया गया तो वह हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं और उनका पता फिर किसी को नहीं पता चलता। तो सातवां और आखिरी किस्सा जापान के एयरपोर्ट से जुड़ा है, जहाँ 1954 में एक शख्स ने दावा किया कि वह टॉड नाम के एक देश से आया है। उनका पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज पूरी तरीके से सही थे, लेकिन टॉड नाम का देश तो कोई इस दुनिया में है ही नहीं। जब उसे वर्ल्ड मैप में दिखाया गया तो उसने स्पेन और फ्रांस के बीच एक जगह दिखाई, जिसे प्रिंसिपैलिटी ऑफ एंडोरा कहा जाता है। इस बात से वे बेहद ही हैरान थे कि वे लोग इस देश को एंडोरा क्यों कह रहे हैं। उसे हिरासत में लेकर एक होटल के कमरे में रखा गया, लेकिन अगली सुबह वह शख्स वहां से गायब हो गया और फिर उसे कभी नहीं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। हम आपके लिए इस तरह के वीडियो को लाते रहेंगे। और हाँ गाइस, वीडियो को लाइक जरूर से करना, क्योंकि लाइक करने से ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचती है। तो